हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार इंटीग्रेटेड बीएड को लेकर, जिसमें किस प्रकार के सिलेबस होते हैं और कहां कहां से किस किस पोर्शन से कितने नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि कितने नंबर अगर आप लाते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। जो कि आपको पता होगा, अभी 2021 में जैसे नामांकन हुआ है तो 2022 के लिए आप तैयारी कर रहे हैं। तो ये जो है ये अभी बिहार में 4 कॉलेज बिहार इंटीग्रेटेड बीएड हैं। तो इस प्रकार 120 नंबर का जो हमारा ये है 120 नंबर का टोटल क्वेश्चन रहता है। और इसमें क्या क्या पोर्शन के रहते हैं और ये किस किस टॉपिक को अगर आप पढ़ लेते हैं तो आप बेहतरीन ढंगों से अच्छे नंबर से फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में आपका एडमिशन हो जाएगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आपके लिए वीडियो बेहतरीन साबित होगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि हमारा यह पैटर्न है। तो सबसे फर्स्ट नंबर पोर्शन में जो आती है वो हमारा जनरल इंग्लिश से रहता है और यह हमारा कॉम्प्रिहेंशन भी रहता है। तो उसमें 2 तरह के 15 नंबर के क्वेश्चन रहते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, देखिए सबसे पहले किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो उसमें अगर आप 3 चीज़ को पढ़ लेते हैं तो आप 15 में से 13-12 जो है इस प्रकार कर सकते हैं। फर्स्ट में आपको बता देता हूं, फर्स्ट में आपको क्या पढ़ना है, इडियम एंड फ्रेज पढ़ना है, ठीक ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इडियम्स और क्या पढ़ना पड़ेगा, एंड फ्रेज पढ़ना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको क्या कर सकते हैं, यूट्यूब का भी सहारा ले सकते हैं, ठीक ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इतना तो आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके साथ मैं आपको बता देता हूं कि इसके बाद आपको एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स पढ़ना पड़ेगा, ठीक ना। तो एंटोनिम्स और सिनोनिम्स की जहाँ तक मैं बात करता हूँ तो उसमें कठिन नहीं आते हैं, ठीक ना। तो आपको क्या पढ़ सकते हैं, ये आपको एंटोनिम्स आपको पढ़ना पड़ेगा। और एंटोनिम्स में क्या पढ़ना है, जो आपका बेसिक आता है वही आपको पढ़ना है, ठीक ना। ज़्यादा ये हार्ड वाला नहीं पूछता, उसमें बेसिक पूछता है। तो इडियम एंड फ्रेज पढ़ना है, उसके बाद एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स आपको देखना है। और उसके बाद 5 नंबर का जो है ये कॉम्प्रिहेंशन, तो उसमें आपको एक पैसेज दिया रहेगा, ठीक ना। जैसे कि आपको एक पैसेज रहेगा, यहाँ का जैसे आपको पैसेज रहेगा, इसके बाद आपको 5 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक ना। सिर्फ 5 क्वेश्चन रहेंगे और ऑप्शन रहेंगे, क्योंकि यह हमारा जो एग्जामिनेशन होता है ये हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। तो ठीक ना, तो ऑब्जेक्टिव टाइप में क्या है, ये कॉम्प्रिहेंशन रहेंगे, ठीक ना। और उसमें आपको एक क्वेश्चन का 4 ऑप्शन देखने को मिलेगा और उसमें आंसर आपका छुपा रहता है, यानी आपके कॉम्प्रिहेंशन में ही। और आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ आपको थोड़ा थोड़ा भी अगर अर्थ जानते हैं, थोड़ा थोड़ा भी अगर नहीं भी जानते हैं तो भी आपको बनाने का तरीका भी आपको हम बताऊंगा, ठीक ना। जिससे आपको देखते ही आपका आंसर पता कर लेंगे, ठीक ना। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो इतना समझ गए। आपका 15 नंबर में क्या क्या पढ़ना है, इडियम्स एंड फ्रेज पढ़ना है और एंटोनिम्स और सिनोनिम्स पढ़ना है, और कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक ना। उसके बाद आपको कॉम्प्रिहेंशन में आपको ये 5 नंबर का जो होता है, ये 5 नंबर का, ठीक ना। तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, 4 स्कोर तो आपका आ ही जाएगा। उसके बाद है अगले स्टेप में चलते हैं, जो कि ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसमें अगर आप चाहेंगे तो क्या कर सकते हैं साथियों, अगर आपको चाहते हैं तो आपको 15 में से 15 आपका सही हो सकता है। लेकिन 15 में 15 सही करने के लिए किस किस टॉपिक को आपको पढ़ना है, आप कॉपी में सबसे पहले एक एक करके लिख लीजिए, ठीक ना। तो सबसे पहले जैसे कि मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले मैं बता रहा हूँ कि मतलब क्या, आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं। और क्या करते हैं, किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए सबसे पहले उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जब आप देखेंगे तो एक अंदाजा लग जाता है कि हाँ इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो उसमें जो क्वेश्चन आते हैं, सबसे पहले हमारा वर्ण से भी क्वेश्चन बनते हैं, तो वर्ण को आपको पढ़ना है, ठीक ना। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, विपरीतार्थक शब्द पढ़ना है। तो आपको थोड़ा ये भी देख लेना है विपरीतार्थक शब्द, ठीक ना। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, उपसर्ग और प्रत्यय, ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना। तो उपसर्ग और प्रत्यय जो है ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक ना साथियों। तो जैसा कि आपको पता होगा, ये उपसर्ग प्रत्यय ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपको बहुवचन, एक शब्द दे देगा और उसका कहेगा बहुवचन बनाने के लिए, ठीक ना। उसके बाद दे देगा एक सेंटेंस आपको दे देगा, राम आम खाती है। अब बताओ, लड़का खाता है कि खाती है, तो क्या है, यानी वाक्य को एक अशुद्ध वाक्य दे देगा और कहेगा इनमें से कौन सा शुद्ध है। तो इस प्रकार रहते हैं। वर्ण से भी जो रहते हैं, वर्ण से आपका जो है ये हमारा बेसिक क्वेश्चन रहता है, तो ज़्यादा वो हार्ड नहीं रहता है, वो बेसिक क्वेश्चन रहता है। उसके बाद विपरीतार्थक शब्द ऐसे पूछे जाते हैं जो आप कहीं ना कहीं डेली यूज में आप अपने लाइफ में यूज करते हैं, तो यहाँ से रहते हैं। उसके बाद एक शब्द दे देंगे और कहेंगे कि इसका आप स्त्रीलिंग बनाइए,
तो आप अच्छे से बना पाएंगे। यानी यह एक ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा है जिसमें आप 15 में से 15 नंबर स्कोर कर सकते हैं। तो आपको ये सब जो टॉपिक मैंने बताया, तो इस टॉपिक को आप पढ़ लीजिए। और ये बताता हूँ कि उसमें 15 नंबर का होता है, तो साथियों इसमें 15 नंबर का सब क्या होता है आपका, ये सब 15 का 15 क्या होता है आपका, ये है आपका ग्रामर ही रहेगा, ठीक ना। तो इसे भी आप पता कर लीजिए। तो क्या करना पड़ेगा, ये सब जो टॉपिक मैंने बताया उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। उसमें जो है ये आपका पैसेज नहीं रहता है, आपके सभी व्याकरण होते हैं, और व्याकरण जो होते हैं वो बेसिक होते हैं। 15 में 15 आप स्कोर कर सकते हैं। अगर आपको जैसे ये यहाँ अगर आप इंग्लिश अगर थोड़ा कमजोर भी है, तो वहाँ अगर आप मेहनत करते हैं तो क्या कर सकते हैं, आपका स्कोर बढ़ सकता है। आगे भी हम बात करते हैं। उसके बाद आप एक बात और बता देता हूँ, अगर आप इंटीग्रेटेड बीएड की तैयारी कर रहे हैं तो आपको यह ऐप बहुत ही इंपॉर्टेंट देगा। 2021 में साथियों ऐसा हुआ था, 2021 में यहाँ से बहुत सारे स्टूडेंटों का सिलेक्शन हुआ है। बिहार में 4 कॉलेज अगर है, बिहार में अगर 4 कॉलेज में इंटीग्रेटेड बीएड हो रहे हैं, तो 2021 में प्रत्येक 4 कॉलेज में कम से कम 30-40 ऐसे स्टूडेंट हैं जो आपको टीचिंग ओरिएंटेड से तैयारी करते हुए मिल जाएगा। साथ ही काउंसलिंग में के लास्ट वक्त तक भी टीचिंग ओरिएंटेड ने साथ दिया। आप वहाँ के स्टूडेंट से उससे पूछ सकते हैं, और बहुत जल्दी उन लोगों स्टूडेंट का भी वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है, क्योंकि आप लोग को एक ज़्यादा अंदर से मोटिवेशन मिले, क्योंकि किस प्रकार उन्होंने तैयारी किया और कैसे पढ़ा, तो आपको एक ये लोग भी आप लोग को अच्छे गाइड कर पाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से टीचिंग ओरिएंटेड ऐप डाउनलोड कर लीजिए। गूगल प्ले स्टोर पर टीचिंग ओरिएंटेड लिखिएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ आपको क्या होगा, वीडियो के साथ साथ आपको क्या होगा, ये मॉक टेस्ट में भी सहायता मिलेगी। तो जल्दी से जाइए और इसे यहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए। तो जैसा कि ये हमारा लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग है, तो रीजनिंग 25 नंबर का है। तो रीजनिंग आपके लिए नया हो सकता है, लेकिन यह मैथ के तर्क पर होता है। जैसे आप मैथ बनाते हैं तो वैसे रीजनिंग आपको ज़्यादा से ज़्यादा बार, यानी देखिए रीजनिंग में भी क्या है, वैसे टॉपिक ही पढ़ना है, ठीक ना। जैसे आप ब्लड रिलेशन से आता है, ठीक ना, तो रक्त संबंध से, तो वही टॉपिक पढ़ना है, जो आता है बस वही पढ़ना है। यानी क्या इतिहासकार नहीं बनना है, सिर्फ परीक्षा को पास करना है। सबसे पहले परीक्षा को पास कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे पढ़ते रहेंगे, तो ठीक ना। तो इस प्रकार इन्हें भी आप देख सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा ये चौथा पॉइंट, जो कि ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये चौथा पॉइंट साथियों क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता देता हूँ। ये चौथा पॉइंट जो है, ये चौथा पॉइंट में आपको ये जो है उसमें क्या क्या पूछे जाते हैं। देखिए 2021 में जब एग्जाम हुआ था तो उसे जीएसटी से भी प्रश्न पूछे गए थे, तो ऐसा उम्मीद भी है कि इस बार भी जीएसटी से प्रश्न पूछे जाएंगे। उसमें बाद है बिहार मंत्रिमंडल से भी आप कॉपी में लिख लीजिए, बिहार मंत्रिमंडल पढ़ना है। बिहार मंत्रिमंडल में भी क्या क्या पढ़ना है, जैसे बिहार मंत्रिमंडल में जैसे आप पढ़ने की जाएंगे तो वहाँ के उसमें राज्यपाल को आप जरूर देख लीजिएगा, बिहार के शिक्षा मंत्री को देख लीजिएगा, उद्योग मंत्री को देख लीजिएगा। हाल ही में जो है ये शाहनवाज हुसैन जो उद्योग मंत्री है बिहार में, तो ये देख सकते हैं उनसे क्वेश्चन इसीलिए रह सकते हैं क्योंकि ये जो है ये बहुत सारे प्रोजेक्ट को लेकर बिहार में आ रहे हैं, तो आप इन्हें भी देख लीजिएगा। साथ साथ मैं आपको बता देता हूँ, आपको स्वास्थ्य मंत्री को भी याद कर लेना है। तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट है जो परीक्षा में जिनकी पूछने की संभावना ज़्यादा है। देखिए आप सभी मंत्रिमंडल को उतना परीक्षा में नहीं पूछा जाता है, जो जो इंपॉर्टेंट होता है, तो आप इंपॉर्टेंट को ही याद रखिए, जिससे क्या हो जाए परीक्षा में वह क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक ना। तो उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ, जैसे यहाँ है, यहाँ दिवस से भी क्वेश्चन पूछाते हैं। जैसे पूछा गया था एक क्वेश्चन, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो ये पूछ सकता है शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, ये हमारा महिला दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब, यानी दिवस से भी क्वेश्चन रहते हैं। उसके बाद 5 क्वेश्चन आपको साइंस से देखने को मिलेगा, ठीक ना। कितना क्वेश्चन साइंस से मिलेगा, 5 क्वेश्चन आपको साइंस से देखने को मिलेगा, ठीक ना। तो साइंस को भी आप कर सकते हैं। और साइंस में क्या पढ़ना है, साइंस में थोड़ा बेसिक पढ़ना है, ठीक ना। उसके बाद राष्ट्रपति से भी थोड़ा पढ़ लेना है कि उनकी उम्र सीमा कितनी होती है, यानी राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी होती है, उपराष्ट्रपति के लिए, जैसे बिहार में, अच्छा बताइए मुख्यमंत्री बनने के लिए कितनी उम्र सीमा होती है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक ना। आप जैसे कहे कि राष्ट्रपति के लिए बनने के लिए सबसे मतलब कम से कम कितने उम्र चाहिए, तो ये कितना रहेगा। तो इसी प्रकार के है ना, ये प्रकार के बेसिक क्वेश्चन रहते हैं। जैसे वेद से क्वेश्चन पूछाते हैं, कहे सबसे पुराना वेद कौन है,
तो 4 वेद हैं, तो सबसे पुराना वेद कौन आप हो जाएगा, ये ऋग्वेद। तो ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे दे देंगे इनमें से, ये सब मैं जो बता रहा हूँ ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है, और उसी के तर्ज पर जैसे 2021 की बात करता हूँ, 20 की बात करता हूँ, 19 की बात करता हूँ, तो ऐसे ये लोग जो हैं ये पैटर्न जैसा बनाए हुए हैं, उसी के अंदाज में वो पूछते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि इस बार ऐसा पूछे हैं और अगले बार सब कुछ बदल जाएगा, ये ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जिस तरह से पूछा जाता है उसी प्रकार से अगर आप तैयारी कर सकते हैं तो बेहतरीन ढंगों से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक ना। सिलेक्शन होने की बात नहीं है, एक दो बात है, देखिए दो बात है। एक है आप मान लीजिए पास कर गए, दूसरा बात है उसमें भी क्या होता है, मान लीजिए आपका मन है कि नहीं, उसमें भी जैसे ऑनर्स होता है तो उसमें भी एक सब्जेक्ट रखना पड़ता है। मान लीजिए आपका मन है कि हम गणित से पढ़े, मैथ से पढ़े, ठीक ना, तो मैथ से पढ़ने के लिए साथियों आपको क्या होगा, जैसे अगर कोई स्टूडेंट का मन है कि नहीं हम इंग्लिश से पढ़े, ठीक ना, तो क्या होगा साथियों, अगर आपका कम नंबर होगा तो वह सब्जेक्ट नहीं मिलेगा, यानी खाना तो मिलेगा लेकिन मनपसंद खाना नहीं मिलेगा। तो क्या चाहिए आपको, मनपसंद खाना चाहिए या फिर जो मिले सो ठीक है, तो नहीं, सबका मन होता है, सबसे पहला चॉइस होता है कि मुझे मनपसंद खाना मिलना चाहिए। अगर नहीं मिला तो फिर कोई बात नहीं, लेकिन अगर मिलता है यानी सबसे पहले मनपसंद के लिए खाने के लिए सबसे पहले मेहनत करनी होती है। तो इस प्रकार ऐसे टॉपिक है जो आप कॉपी में लिख लीजिए, और यह सबसे बेहतरीन टॉपिक है। अगर 2 टॉपिक को भी अगर आप कवर कर लेते हैं, उसके बाद जैसे जनरल इंग्लिश की बात करा, तो उसमें अगर जनरल इंग्लिश में अगर आपका थोड़ा वीक भी है तो कोई दिक्कत की, जनरल नॉलेज को आप अच्छे से कर लीजिए और हिंदी को अच्छे से कर लेते हैं, तो ये जो पोर्शन है उसमें आप अच्छे स्कोर कर पाएंगे। तो बाकी जैसे ये सब बचा, तो ये सब में क्या है, आप अगर थोड़ा कम भी स्कोर करते हैं तो आप पास कर जाएंगे अच्छे नंबर से। 5वां नंबर आपका है विद्यालय में शिक्षण और ज्ञान का वातावरण। ये आपके लिए नया टॉपिक होगा। ये इसमें जो है, जैसे आप एक बात याद रखिए कि एक टीचर की क्या क्या भूमिका होती है। जैसे आप मान लीजिए कभी क्लास में मॉनिटर बने हैं, अगर बने हैं तो मॉनिटर का क्या क्या काम होता है, तो उसी प्रकार एक टीचर का क्या काम होता है बच्चों के लिए, तो उसी प्रकार के बेसिक क्वेश्चन आते हैं। उसमें भी क्या आते हैं, जैसे दे देगा परिवार, ठीक ना, जैसे आपका क्वेश्चन इस बार आया था कि परिवार कौन सा कारक है, ठीक ना, तो परिवार क्या हो जाएगा, उसमें 2 कारक होते हैं, एक होता है हमारा अनौपचारिक और दूसरा क्या होता है औपचारिक, ठीक ना। इस चीज को, इस टॉपिक को सबसे पहले आप समझ लीजिए। मान लीजिए परिवार अनौपचारिक का मतलब होता है कि मान लीजिए आप घर में जो भाषा सीखते हैं वो हमारा अनौपचारिक होता है, और विद्यालय में यानी एक सिस्टमैटिक ढंग से जो सीखते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा औपचारिक। यानी परिवार जो है ये हमारा क्या हो जाएगा अनौपचारिक, और विद्यालय क्या हो जाएगा आपका औपचारिक। तो इस प्रकार के प्रश्न भी आपको देखने को मिलेगा। साथ साथ मैं आपको बता देता हूं साथियों, शिक्षा के अधिकार अधिनियम, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि RTE कब लागू हुआ, ठीक ना, तो वो हमारा वह RTE 2009 में तो आया था, लेकिन लागू कब हुआ साथियों आपको बता देता हूं, यह आपका लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 को, ठीक ना। तो इन्हें भी आप याद कर लीजिए। ऐसे टॉपिक हैं जिन्हें आप अच्छे से कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको 25 में है तो आपको 20+ नंबर आ सकता है। तो इस प्रकार ओवरऑल की जहाँ तक मैं बात करता हूँ तो उसमें आप सबसे पहले जनरल नॉलेज को, इसके साथ साथ हिंदी को, इसके बाद अगर आप विद्यालय में शिक्षण और ज्ञान का वातावरण भी अगर उसमें अगर थोड़ा अगर 15 नंबर भी आता है, 16 नंबर भी आता है, तो आप एक अच्छे स्कोर को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक ना। तो जैसे आप जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ जो है रीजनिंग में, तो आपको रीजनिंग में भी बेसिक क्वेश्चन रहते हैं। तो इस प्रकार है। तो टीचिंग ओरिएंटेड जो है ऐप को जल्दी से जाइए और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, आप इसे डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ मॉक टेस्ट है बीएड को लेकर, आप इन्हें भी देखिए और आगे भी आपको मॉक टेस्ट देखने को मिलेगा, ठीक ना। तो इस प्रकार आप एक अच्छे रणनीति के साथ तैयारी कर सकते हैं। तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि ऐसे तैयारी कीजिए, वही टॉपिक पढ़िए जो परीक्षा में आता है, कुछ नया ऐसा कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक ना। तो आपको क्या होगा, एक बेहतर रणनीति मिलेगी और एक अच्छी सफलता आपके कदमों मतलब हो जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक अच्छे से तैयारी करने के लिए एक अच्छे गाइडेंस की जरूरत होती है। तो टीचिंग ओरिएंटेड आपके साथ है। 2021 में साथियों मैं आपको बता देता हूँ, 2021 की जहाँ तक मैं बात करता हूँ तो यहाँ बहुत सारे स्टूडेंटों का सिलेक्शन हुआ है। तो इनका भी वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है। तो आप क्या चाहते हैं कि उनका वीडियो आप लोग के लिए अगर बेहद सक्सेसफुल होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और मैंने क्वेश्चन भी पूछा था कि बिहार में मुख्यमंत्री बनने के लिए सबसे कम उम्र कितना में आप मुख्यमंत्री बन सकते हैं।
कितना मिनिमम एज होना चाहिए जिससे आप मुख्यमंत्री के लिए क्या एलिजिबल हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और मुझे उम्मीद भी है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जो लोग इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों को साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मुझे उम्मीद भी है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।